और आइए अब आपको बताते हैं कि बाजार के क्या हाल रहे। आज अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 135 अंक गिरकर 24,205 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 553 अंक गिरा 79,389 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 332 अंक गिरकर 51,475 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी एफएमसीजी सेक्टर ने बाजार पर दबाव बनाया और बाजार की गिरावट की बड़ी वजहें भी जरा जान लेते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, दिवाली का दिन है तो ज़्यादा मार्केट में हलचल आपको इंडेक्स के लेवल पर तो देखने को नहीं मिली, क्योंकि खबरों का फ्लो थोड़ा सा कम था। पार्टिसिपेशन भी हो सकता है कि रिटेल साइड पर थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर काफ़ी बड़ा एक्शन देखने को मिला। लेकिन निफ्टी बैंक, सेंसेक्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रेजुअल थोड़ी सी गिरावट और नेगेटिव बायस के साथ ही अगर आप देखें तो दिन भर कारोबार रहा। रिकवरी की उम्मीद थी लेकिन कोई सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। अच्छा, किसने प्रेशर बनाया? तो निफ्टी आईटी की बात करें तो यहां पर ज्यादा प्रेशर बनते हुए नजर आया। निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, तमाम आईटी पैक के स्टॉक्स हैं जिन्होंने अगर आप देखें तो बाजार को ड्रैग किया। लेकिन खबरों के लिहाज से सिप्ला फार्मा स्पेस का ये स्टॉक ऐसा है जहां पर काफी बड़ा मूव रहा। शुरुआत में हमने देखा कि तकरीबन 10% का मूव स्टॉक में आ गया और बरकरार रहा पूरे दिन। कारण यह कि इनकी जो गोवा फैसिलिटी है इसे वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड, ये जो अगर आप देखें तो स्टेटस यूएसएफडीए से मिला और इसी खबर के चलते स्टॉक में आया बड़ा मूव। लेकिन जो रिजल्ट का रिएक्शन है काफी बड़े स्टॉक्स पर देखने को मिला। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एलएनटी, जहां पर नतीजे तो अनुमान के मुताबिक थे लेकिन ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन के दम पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफी बढ़िया रिपोर्ट आए, इसी के चलते हमने देखा कि स्टॉक में बड़ी तेजी आई। टाटा पावर के भी नतीजे आप देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर काफी बढ़िया थे और बायोकॉन हालांकि बहुत ही सुस्त एक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिला। बाकी प्राइस वॉल्यूम के लिहाज से चुनिंदा कैश के स्टॉक ऐसे रहे जहां पर आपको आखिरी 1.5 घंटे में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट से मेरा अर्थ ये है, कहने का मतलब ये है कि प्राइस में भी तेजी आपको देखने को मिली और वॉल्यूम भी देखें तो एवरेज से ज्यादा रही है। तो रेडिंगटन ये स्टॉक रडार पर रखेगा। असाई इंडिया ग्लास, वोखाट और सारेगामा यहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे बाजार में सिर्फ और सिर्फ तेजी रही। चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर बड़ा कट भी आपको, बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर बलरामपुर चीनी थोड़ा सा करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिला। आईआरबी इंफ्रा नतीजे ऑन फेस ऑफ इट तो काफी अच्छे थे लेकिन स्टॉक टिक नहीं पाया, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा का जिक्र मैंने ऑलरेडी किया और पीसीबीएल ये भी स्टॉक ऐसा है जिसके चार्ट्स पर ब्रेकडाउन रहा।